एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्रैक बायोलॉजी विद कॉन्सेप्ट्स। तो आज हम प्रेजेंटेशन के हवाले से बात करेंगे कि प्रेजेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है पेपर्स में। पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है कि वाई प्रेजेंटेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट इसलिए है ताकि आपके पेपर को जो है वो प्रेजेंटेबल बना सके, दूसरों से डिफरेंट कर सके। एक क्वेश्चन दोनों बच्चों ने अटैम्प्ट किया है तो वो बच्चा जिसका पेपर प्रेजेंटेबल होगा श्योरली वो ज़्यादा मार्क्स लेगा उस बच्चे से जिसने पेपर को अच्छी तरह प्रेजेंट नहीं किया होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, इस प्रेजेंटेशन हेल्पफुल फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है प्रेजेंटेशन के बारे में कि प्रेजेंटेशन आपको मार्क्स देती है। सॉरी टू से, अगर आपको पेपर नहीं आता, आप जितना मर्जी प्रेजेंटेबल पेपर बना लें, आप मार्क्स अच्छे नहीं ले सकते। आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी है, आपको प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी आती है, लेकिन आपका पेपर नहीं प्रिपेयर तो आप अच्छे मार्क्स नहीं ले सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इस प्रेजेंटेशन मीन्स गुड हैंड राइटिंग। जी नहीं, प्रेजेंटेशन का मतलब गुड हैंड राइटिंग नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका पेपर कितना फ्लो में है, कितना अरेंज आपने अपना पेपर को लिखा है। मतलब एक क्वेश्चन है, पहले आपने हेडिंग दी, उसकी डेफिनेशन, उसकी एग्जाम, और कितना नीटली किया है आपने, कोई बीच में कट नहीं किया हुआ, कट करके नहीं लिखा हुआ, या फिर इस तरह जिस तरह बच्चे गन मार के लिख देते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक करके लिख देते हैं, वो सब नहीं किया हुआ। आपका पेपर कितना फ्लो में है और कितना नीटली अटैम्प्ट हुआ हुआ है, ये प्रेजेंटेशन में डिपेंड करता है। इसमें हैंड राइटिंग डिपेंड नहीं करती। हैंड राइटिंग अगर आपकी थोड़ी गंदी भी हो तो भी प्रेजेंटेशन चल जाती है। चलिए अब हम सीखते हैं कि प्रेजेंटेशन किस तरह करते हैं पेपर में और क्या होती है प्रेजेंटेशन। जी, एग्जाम्पल ले लीजिए कि ये आपकी आंसर शीट है। इस तरह से आपने एक साइड पे 1 इंच के डिफरेंस के साथ डबल लाइन लगा लेनी है। ये वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊंगी कि ये इस तरह की मार्जिन लाइन लगाने के लिए मार्कर कौन सा यूज़ करना है और उसको किस तरह से कट करते हैं। ये आप वीडियो के एंड तक वीडियो को देखिए, तब आपको मालूम होगा। अब आपने इस तरह से प्रेजेंट करना स्टार्ट करना है कि आपने पहले एक साइड पे जो है लाइन लगा लेनी है, 1 इंच के डिफरेंस के साथ डबल लाइन लगा लेनी है। चलिए जी, अब मैं आपको आगे बताती हूँ क्या लिखना है। जी, मैंने एक 604 मार्कर लिया है और मैंने उसके साथ लिखना शुरू किया है इस तरह से। ये देखिए, ये मैंने लिखा है सब्जेक्टिव टाइप सेक्शन 1 क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर्स। क्योंकि जितने हमारे बोर्ड एग्जाम्स होते हैं उनमें इसी तरह से हमारी डिवीजन हुई होती है पेपर की, सेक्शन 1 क्वेश्चन 2 शॉर्ट आंसर्स। अब ये देखिए, इसमें राइटिंग का कोई इतना ज़्यादा इशू नहीं है, राइटिंग कोई बहुत ज़्यादा बेहतर नहीं है इसमें, लेकिन आपका पेपर जो है वो देखने में अच्छा लग रहा है, बुरा नहीं लग रहा, पढ़ने के काबिल है, तो बस ये प्रेजेंटेबल पेपर है। ठीक है जी, इसमें राइटिंग बहुत ज़्यादा मैटर। अब देखेंगे यहाँ पे राइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं है। आपने कोई बहुत ज़्यादा स्टाइलिश नहीं लिखना, बहुत ज़्यादा कोई इस तरह कैलीग्राफी नहीं करनी, बस थोड़ा सा आपको लिखना आता हो, आपकी राइटिंग जो है वो रीडेबल हो, प्रेजेंटेबल हो, तो इस तरह से बस आपने लिख देना है। सपोज़ कर लेते हैं जी कोई क्वेश्चन की हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कोई डेफिनेशन ले लेते हैं। अब ये देखिए, हमने जैसे पहला क्वेश्चन की एग्जांपल ले ली है फोटोसिंथेसिस, ये आपका क्वेश्चन है। अब ये एक डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन है। अब हमने इसको किस तरह से लिखना है, ये देखिए, हमने कोशिश करनी है कि जो डेफिनेशन हो वो बिल्कुल सेंटर में है। ये हमारे क्वेश्चन की हो गई है मेन हेडिंग। अब हम एक सब हेडिंग भी दे देंगे डेफिनेशन की। ये देखिए, इस तरह से हमने डेफिनेशन की सब हेडिंग दे दी। अब हम आंसर अपना लिखना स्टार्ट करेंगे तो इन्वर्टेड कॉमास में और सेंट्रलाइज्ड आंसर लिखेंगे। ठीक है जी, ये देखिए, इस तरह सेंट्रलाइज्ड डेफिनेशन लिख के उसके बाद जो डेफिनेशन थी वो वर्ड भी हमने हाईलाइट कर दिया है मार्कर के ज़रिए। ठीक है जी, अब ये देखिए, इसमें राइटिंग नहीं मैटर कर रही, इसमें मैटर कर रहा है कि आपका पेपर कितना फ्लो में है और कितना नीट पेपर है आपका। ठीक है जी, अब इसमें अगर कोई एग्जांपल है तो एग्जांपल भी दे देंगे, एग्जांपल की सब हेडिंग दे देंगे। अगर आपके पास इस टाइम कोई एग्जांपल नहीं आ रही जहन में तो डेफिनेशन तक भी ठीक है, लेकिन बेहतर है कि आप एक एग्जांपल भी देते साथ। इस तरह से हम एग्जांपल की भी जो है वो डिफरेंट सब हेडिंग दे के इस तरह लगा देंगे। ठीक है जी, अब आपके साथ दो तरह के पेपर डिस्कस करती हूँ। ये देखिए, केमिस्ट्री के पेपर की एग्जांपल है। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन था कि आप बेंजीन को किस तरह साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बच्चे ने बताया कि बेंजीन कैन बी कन्वर्टेड टू साइक्लोहेक्सेन बाय निकल कैटलिस्ट। ठीक है जी, ये इसका आंसर बिल्कुल ठीक है और उसने बेंजीन को साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट भी करके दिखा दिया है। लेकिन ये 2 मार्क्स में से एग्जामिनर चेक करेगा और सिर्फ इस बच्चे को 1 मार्क्स अलॉट करेगा। क्यों करेगा, ये मैं भी आपको बताती हूँ। ये देखिए, क्योंकि उसके नज़र के सामने से एक दूसरा पेपर गुजर चुका है जो कि इस तरह से अटैम्प्ट हुआ हुआ है। ये देखिए, इसने भी लिखा वही कुछ है, सब्जेक्टिव टाइप सेक्शन 1 क्वेश्चन 2 शॉर्ट आंसर्स, हैंड राइटिंग भी सेम है। ठीक है जी, वो जो मैंने बात की थी हैंड राइटिंग वाली, हैंड राइटिंग भी सेम है, लेकिन क्या
आपके पेपर को प्रेजेंट करने का, अटेम्प्ट करने का मेथड डिफरेंट है। अब इसने क्या लिखा है, बेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू साइक्लोहेक्सेन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। इसने जो है निकल कैटलिस्ट को हाईलाइट कर दिया। आपने पेपर को एग्जामिनर के लिए आसान बनाना है, उसके लिए कीवर्ड्स बनाने हैं ताकि उसके लिए चेक करना आसान हो जाए। फिर डायग्राम में मेंशन भी किया गया ये बेंजीन है, ये साइक्लोहेक्सेन है, और उसके बाद उसको इनबॉक्स कर दिया ताकि ये प्रोमिनेंट हो सके। अब जब एग्जामिनर के सामने इस तरह का पेपर और वो पेपर होगा तो फॉर श्योर एग्जामिनर ये चेक करेगा, इसको फुल मार्क्स दे जाएगा, इसको जो है 1 मार्क्स दे जाएगा। इसमें एग्जामिनर का भी कसूर नहीं है क्योंकि उसके सामने एक कंपैरिजन पेपर पड़ा है जो कि बहुत बेहतर लग रहा है देखने में। ऑल तो दोनों ने याद एक ही तरह किया होगा, दोनों को पता था कि बेंजीन किस तरह से साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट होगा, लेकिन दोनों का प्रेजेंट करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ था, जिसकी वजह से ये बच्चा जो है 50% मार्क्स लेके जाएगा और दूसरा बच्चा जो है वो 95% तक लेके जा सकता है। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन है कि इथेन की हाइब्रिडाइजेशन बताएं। इथेन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इथेन इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड। बात बिल्कुल ठीक है, बिकॉज एक्साइटेड स्टेट इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन इन 1s and 3p ऑर्बिटल्स। और फिर उसके बाद उसने एक्साइटेड स्टेट एक्सप्लेन भी कर दी कि किस तरह 1s और 3p जो है ऑर्बिटल्स में जो है इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पूरे 2 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसकी वजह से हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है sp3। बात इसकी बिल्कुल ठीक है, इस बच्चे को पता है कि इथेन sp3 हाइब्रिडाइज है, लेकिन इट विल गेट ओनली 1 मार्क्स। वाई? सिर्फ प्रेजेंटेशन का डिफरेंस है। ये चीज़ है जहाँ पे आपके मार्क्स जो हैं वो भर जाते हैं, लेकिन अगर आपको आंसर ही नहीं पता आपको तो ये 1 मार्क भी नहीं ना मिलेगा फिर। लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो यहीं पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। इसकी एग्जांपल मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। अब एग्जामिनर के सामने एक इस तरह की एग्जांपल सेट हुई हुई है, उसके ज़हन में यही आंसर सेट हुआ है। देखिए, इस बच्चे ने पहले इथेन बताया, फिर उसका फॉर्मूला हाईलाइट कर दिया, फिर इसकी ग्राउंड स्टेट बता रहा है, एक्साइटेड स्टेट, हाइब्रिडाइज स्टेट बता रहा है, और फिर उसके बाद उसने डायग्राम बना के ये भी बता दिया कि ये sp ओवरलैप हुआ है। अब एग्जामिनर इसको चेक करके पूरे के पूरे 2 मार्क्स दे देगा। इसमें अब एग्जामिनर का भी कसूर नहीं है क्योंकि उसके सामने एक एग्जाम्पल सेट है इस तरह की। तो ये हैंड राइटिंग का देखिए इतना डिफरेंस नहीं है दोनों में, लेकिन क्या मार्कर यूज़, एक तो देखिए मार्कर उसने कहाँ कहाँ यूज़ किया, किन किन चीज़ों को हाईलाइट किया है, पेपर को एग्जामिनर के लिए आसान बनाया है। ठीक है जी, तो ये आपने जब पेपर सॉल्व करना है तो ये बातें जहन में रखनी है। अब मैं बात कर लेती हूँ मार्कर की, कि आपने मार्कर किस तरह से यूज़ करना है। इस तरह से अगर डबल लाइन लगानी हो तो वो किस तरह लगेगी, कौन सा मार्कर यूज़ करना है, कैसे करना है। ठीक है जी, ये देखिए जी, ये मेरे पास एक 605 मार्कर है। ठीक है जी, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं 605 मार्कर। अब ये देखिए, इसकी कुछ इस तरह की निब होती है, मोटी सी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोई स्केल पकड़ लें या फिर कोई आप नाइफ़ भी ले सकते। देखिए, इस तरह हम एक नाइफ़ ले लेंगे और ये रहा हमारा मार्कर। इसको हम इस तरह से कट कर लेंगे। देखिए, थोड़ा सेंटर से और थोड़ा साइड से इस तरह इसको अंदर काटना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये 2 कट हो गए हैं। इज़ इट विजिबल? मैं आपको इस मार्कर से, जिसके मैंने 2 हिस्से कर लिए हैं, मैं आपको लाइंस लगा के दिखा देती हूँ। ये देखिए, इस तरह से स्मूथ सी लाइन लग जाएगी। ये आपने अपनी मेन हेडिंग के नीचे, सब हेडिंग के नीचे लगानी है। ऑल्दो जो आप ये बॉक्स बनाएंगे वो आप इस लाइन से मत बनाइए, वो आप सिंपल 604 मार्कर से ही बॉक्स बना लें। इस तरह से आप, जब हम इस तरह वाला क्वेश्चन लिखते हैं, ये सब्जेक्टिव टाइप सेक्शन 1 क्वेश्चन 2 शॉर्ट आंसर्स, तो इन सब के नीचे भी आपने इससे जो है वो तो आप इसके नीचे भी ये डबल मार्जिन लाइन लगाएंगे। ठीक है, साइड पे तो 1 इंच की लगानी है, इसके अलावा इनके नीचे, मेन हेडिंग के नीचे, सब हेडिंग के नीचे लगाएंगे। दैट्स ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा भी आपका कोई प्रेजेंटेशन रिलेटेड क्वेश्चन हो, आप चाह रहे हो कि मैं जिस सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन बताऊँ, आप मुझे कॉमेंट्स में बताइए, तो नेक्स्ट उसी की प्रेजेंटेशन बताई जाएगी। अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, hit the like button and comment below. Allah Hafiz.